जो बाबा श्याम है वो रक्षा करते हैं विजय नाम के ब्राह्मण की। समय ऐसे ही आगे बीतता है गुप्त क्षेत्र में। तो एक बार पांडव वनवास में द्रौपदी के साथ भटकते हुए आ रहे थे, तो उसी समय भीमसेन को प्यास लगी और जहाँ पर बाबा श्याम ने तपस्या की थी उसी स्थान पर भीम अपनी पत्नी और चारों भाइयों के साथ महिसागर के क्षेत्र में आए थे। प्यास लगी और जहाँ बाबा ठहरे हुए थे, क्योंकि भीम ने कभी अपने पौत्र को नहीं देखा था, बर्बरीक को नहीं देखा था, तो जिस कुंड से वो स्नान करवाया करते थे माँ भगवती को, माँ भगवती की पूजा अर्चना सेवा किया करते थे, वो जल प्रयोग में लेकर आते थे। तो उसी कुंड में ही भीम बिना स्वच्छता के साथ स्नान करने लगे। कई बार क्या होता है तीर्थों में हम क्या करते हैं, मल मल कर नहाते हैं, है ना, मानो सारा ही जितना भी आपने शरीर का जो है वो वही उतार कर आते हैं तीर्थों में। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी तीर्थों में हाथ पैर रगड़ के नहीं नहाना चाहिए, ओनली केवल डुबकी लगानी चाहिए। और 3 डुबकी का विधान है शास्त्रों में। पहली डुबकी अपने लिए, दूसरी डुबकी परिवार के लिए और तीसरी डुबकी अपने पूर्वजों के लिए जो यहाँ से चले गए। केवल 3 डुबकी लगाने का विधान है और 3 डुबकी में पूरा स्नान हो जाए तब बाहर निकल आना चाहिए। तो ऐसे ही जो भीम थे वो वहाँ उनके पैर, जो नंगे पैर तो वैसे ही विचरण करते थे, तो उनके पैर मलिन हो गए थे, यानी गंदे हो गए थे। तो वो सीधे ही प्रवेश कर जाते हैं उस जल में और वो जो जल था वो मलिन हो जाता है। अब जैसे ही जल की आवाज़ आई तो वहाँ पर बर्बरीक जी आ जाते हैं और वो भीम से युद्ध करने लगते हैं। अब भीम में भी इतनी ही ताकत है और बर्बरीक जी में भी इतनी ही ताकत है, तो दोनों वो उठाक पटक, वो एक दूसरे को मार रहा है, वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है। अब याद देखिए, भीम निर्बल होते चले गए। भीम को अधमरा छोड़ दिया था वीर बर्बरीक जी ने। इतना मारा कि आज भीम का सारा जो बल था चूर चूर हो गया, कि आज तक मैंने इससे ज़्यादा ताकत कोई भक्त नहीं देखा, कोई जीव नहीं देखा, कि मुझसे भी ज्यादा बलशाली अगर कोई है। तो उसी समय माँ भगवती प्रकट हो जाती है और माँ, क्योंकि वीर बर्बरीक जी ने इतना भीम जी को मारा था कि भीम जी मानो मृत्यु के बिल्कुल किनारे खड़ी थी। अब माँ भगवती तो जानती थी कि ये इनके दादा हैं। अब माँ भगवती बीच में आई और कहा, पुत्र ये क्या कर रहे हो? बोले, माँ देखो ये आपके जल में कितनी मलिनता फैला रहा है, कितनी गंदगी की है इसने। आपको पता है मैं इस जल से आपको स्नान करवाता हूँ। कहा, पुत्र तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन एक बात तो समझो, ये कोई और नहीं, ये तुम्हारे दादा हैं। कौन है? तुम्हारे दादा। और जैसे ही भगवान ने सुना तो अपने हाथों को खुद से ही पीटने लगे। जब किसी को मारते हैं जी, वैसे तो देखिए हम बिना मारे ही, बिना छुए ही हानि पहुंचा सकते हैं जीभ से, लेकिन जब हाथ पैर काम करते हैं तो वो इस हिस्से का, नीचे का जो हिस्सा होता है, हम इसी से ही ज़्यादातर पिटाई करते हैं किसी की, है ना। युद्ध करते हैं हाथों से, पैर से, इसी से तो युद्ध किया जाता है। तो बर्बरीक जी ने सबसे ज़्यादा भीम को लात और घूसे ही मारे हैं। अब भीम जी बिल्कुल पड़े थे, फिर भी वीर बर्बरीक जी बार बार मारे जा रहे थे, बार बार मारे जा रहे थे। तो हाथों से भी युद्ध हुआ और पैरों से भी वीर बर्बरीक जी ने भीम को हानि पहुंचाई। माँ भगवती आई, माँ भगवती ने कहा, पुत्र ये तुम्हारे दादा हैं जिसको तुम मार रहे हो, देखो तुमने क्या हालत कर दी। अब बाबा ने क्या किया, बाबा खुद ही स्वयं ही अपने आप को मारने लगे, धिक्कारने लगे अपने शरीर को, और बार बार प्रभु से, माँ भगवती से कहते कि माँ तूने ये क्या अनर्थ करवा दिया मुझसे। जिस शरीर ने मुझे जन्म दिया है, जिसका मैं वंश हूँ, जिसका खून मेरी रगों में दौड़ रहा है, क्या उसी खून ने अपने दादा को मारा? अब मैं ये शरीर रखना नहीं चाहता, मैं अपने आप को समाप्त कर दूंगा, मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा, मैं अपने आप को मार दूंगा। ये प्रण लिया उसी समय बाबा श्याम ने कि अब मैं जीवित
नहीं रहूंगा। जो अपने पूर्वजों पर, अपने माँ बाप पर, अपने माता पिता पर हाथ उठा दे तो उसे जीने का अधिकार नहीं है। मैं जीना नहीं चाहता माँ, मैं जीना नहीं चाहता। माँ भगवती ने खूब बर्बरीक जी को समझाया, लेकिन बर्बरीक जी नहीं माने। खुद अपने ही बाणों से अपने शरीर को बेदने लगे, गोदने लगे। भीम उठे और बर्बरीक जी को गले से लगाया। पुत्र, ये तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम वीर हो। कहा, दादा मैंने आप पर हाथ उठाया, ये मेरा शरीर अब किसी काम का नहीं है। आज से मैं ये संकल्प लेता हूँ, जिस शरीर से आपको हानि हुई है, जिन हाथों ने, जिन पैरों ने आपको मारा है, ये शरीर आज से मेरा नहीं है। और यही दृढ़ संकल्प शीश के दान देने का कारण बना। यानी भीम का युद्ध शीश का दान देने का कारण बना। माँ भगवती ने खूब समझाया, लेकिन बर्बरीक जी नहीं माने। माँ भगवती ने कहा, पुत्र एक वचन मांगती हूँ बस, जब समय आएगा तब तुम्हें इस शरीर का दान देना होगा, लेकिन ये सही समय नहीं है कि तुम अपने प्राणों को त्याग दो। बर्बरीक जी ने पूछा, माता वो समय कब आएगा? बोले, जल्दी ही आएगा। वो समय आएगा और तुमसे कोई साधारण व्यक्ति दान नहीं मांगेगा, परमपिता परमेश्वर जगदीश्वर साक्षात ब्रह्म तुमसे दान मांगेगी तुम्हारे शीश का। तब तुम इस शरीर को छोड़ देना, त्याग देना। ऐसा दान करो जो जीवन पर्यंत ये समाज, ये राष्ट्र, ये देश तुम्हें याद रखे। ऐसा दान करके जाओ। और आज वही दान बाबा श्याम ने उस रणभूमि में किया, तो आज उनकी पूजा हो रही, सब उनको याद करते, शीश के दानी कहते हैं। तो बाबा श्याम जितने देर तक वही सागर में रहे, वापिस चले, पांडवों से मिले रणभूमि में। उसी समय महाभारत की तैयारियां हो रही थी, युद्ध की तैयारियां हो रही थी। अपनी माता से बर्बरीक जी मिलते हैं और मौरवी से कहते हैं कि माता, मेरे पिता घटोत्कच कहाँ हैं? मेरे पिता घटोत्कच कहाँ हैं? तो मौरवी कहती है कि पुत्र, वो तो रणभूमि में गए हुए हैं युद्ध की तैयारी करने के लिए। तो बाबा ने कहा कि माता मैं भी जाऊंगा। मौरवी ने कहा कि नहीं पुत्र, एक तरफ कौरव हैं और एक तरफ पांडव हैं। मैं जानती हूँ पांडव हार जाएंगे, आज वो हारने वाले हैं, लेकिन अगर तुम चले गए तो भगवान का वचन अधूरा रह जाएगा। तुम अपने उस संकल्प को याद रखो, अपने श्राप को याद रखो, तुम रणभूमि में नहीं जा सकते। कहा, माता मेरे पिता हार गए, मेरे दादा हार गए, तो मेरा क्या फायदा ये तपस्या करने का? इन 3 बाणों का मैं करूंगा क्या फिर? क्या ये निश्चित है कि मेरे दादा हार जाएंगे? मौरवी का ये विश्वास था कि पांडव हार जाएंगे। और उसी समय मौरवी ने बाबा श्याम को रणभूमि में भेजने से पूर्व एक वचन लिया कि तुम जो हारोगे उसी का साथ दोगे। मौरवी को तो लगता था कि पांडव हारेंगे, इसलिए वचन लिया था, लेकिन रणभूमि में दशा पलट गई। हारने कौन लगे? कौरव। लेकिन भगवान ने अपने वचन को नहीं छोड़ा। भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि उसने ये दृढ़ संकल्प लिया है, ये वचन लिया है, तो इसलिए भगवान मिले मौरवी नंदन यानी बर्बरीक जी से। और वो ये भी जानते थे कि उनके पास 3 बाण सब कुछ खत्म कर सकते हैं। अगर ऐसा हो गया, कौरव जीत गए, तो धर्म की हानि हो जाएगी, धर्म का अपमान होगा, इस पृथ्वी से धर्म समाप्त हो जाएगा। इसलिए बर्बरीक को युद्ध से हटाना होगा। शिविर में सब अपने अपने भुजाओं का बखान कर रहे थे। आज मैंने इतने व्यक्तियों को मारा, आज मैंने इतनों को मारा, आज मैंने इतनों को मारा। अर्जुन वहां बोल रहे हैं, वहां दुर्योधन कह रहे हैं, वहां युधिष्ठिर बोल रहे हैं, उधर भीष्म बोल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण वहीं थे और सबकी वार्ता सुन रहे थे। तब बर्बरीक जी खड़े थे। बर्बरीक जी से पूछा कि
देखो सब अपनी अपनी वीरता का कितना बखान कर रहे। अच्छा ये बताओ तुम क्या कर सकते हो अगर तुम्हें रणभूमि में भेजा जाए तो? बाबा ने कहा मैं एक तीर से पूरे युद्ध को एक ही दिन में समाप्त कर सकता हूँ, केवल एक तीर से। तब ये घटना हुई थी कि भगवान श्री कृष्ण बाबा को कहाँ लेकर गए थे? पीपल के पेड़ के पास। तब ये घटना हुई थी कि जहाँ हर पत्ते को बींध दिया था भगवान ने बाणों से, तब भगवान समझ गए कि ठीक नहीं है बर्बरीक को वहां भेजना, ये तो गड़बड़ हो जाएगी युद्ध में। तब भगवान ने बर्बरीक से कहा था कि बर्बरीक, ये जो रणभूमि है ना, ये किसी ना किसी का बलिदान जरूर मांगती है, और आज भी ये रणभूमि ये किसी का रक्त मांग रही है। कोई ऐसा दानी हो जो अपने रक्त से इसको सींच दे, रक्त से सींच दे। तो बाबा ने कहा था प्रभु मैं जानता हूँ ये सब लीला आपकी है, आप क्या चाहते हैं? बोले बर्बरीक मुझे तुम्हारा शीश का दान चाहिए। तब बिना प्रश्न किए बर्बरीक जी ने शीश काटकर और ठाकुर जी के हाथ में दे दिया। भगवान ने कहा धन्य है तू बर्बरीक, धन्य है मौरवी नंदन, धन्य है ये पांडु पुत्र कि जिसने बिना प्रश्न किए ही अपने शरीर का दान दे दिया।